नमस्कार, पब्लिक लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। आज मैं उपस्थित हूँ सासाराम संसदीय क्षेत्र के वीरनगर गाँव में और मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता की आज राय क्या है? एक चीज़ और बताइए कि जो संसदीय क्षेत्र आप लोग का सासाराम जो आता है, इसमें बीजेपी द्वारा कितना विकास किया गया है? यहाँ बीजेपी द्वारा पूरे देश में शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, गैस, राशन, कॉलोनी भरपूर विकास की राह पर चल रहा है देश। अच्छा, आपके जो सांसद हैं यहाँ पे, उनके द्वारा कितना विकास किया गया? सांसद तो क्षेत्र में आते ही नहीं है। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम छेदी पासवान है। हम तो देखे भी उनको नहीं 10 साल से, घूम रहे हैं कभी इधर। अच्छा, उनको उनके कार्य से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? उनके कार्य से हम 100% असंतुष्ट हैं। इस बार क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन उनके चेहरा को देख के वोट नहीं दिया जाएगा। हम लोग मोदी को ही देख के वोट करते हैं। हाँ, मजबूरी है। सांसद श्रीमान इधर देखा जाए, सांसद को वोट देना हम लोग का एक हो गया है कि मजबूरी कि हमको सांसद को देना है, क्योंकि हम लोग सेंटर में देख रहे हैं मोदी जी को। हम आप बीती अपनी बता रहे हैं कि हम किसान बंधु जो है आगामी करीबन 1.5 साल से अपने एक विषय को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अपने सांसद से इस विषय पर मुलाकात किया जाए। तो सांसद श्रीमान आए थे मलीपुर ग्राम में कुछ अपना काम से। तो हम लोग सभी किसान वहां गए उनसे मिलने के लिए। हमारा विषय यह था कि भारतमाला परियोजना एक एक्सप्रेसवे है, हमारे गांव से गुजर रही है, जिसमें कि जो मुआवजा बोल के है वो रद्दी के भाव से मिल रहा है हम किसानों को। तो हम लोग सोचे कि अपना आग्रह श्रीमान से रखा जाए, लेकिन उनको इतना फुर्सत नहीं था कि हम लोग का आवेदन वो स्वीकार करें। और जहां तक इस ग्राम की बात है, मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि वोट तो देना मजबूरी है, परंतु हम लोग वोट का बहिष्कार भी करने वाले हैं, क्योंकि हम किसानों को जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम सारे किसान वोट बहिष्कार करने का भी इरादा है। और जहां तक विकास की बात आप बता रहे हैं, सेंट्रल से विकास अच्छी है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि सेंट्रल में विकास की कमी है, लेकिन सांसदीय क्षेत्र और सांसद के तरफ से हमारे यहाँ विकास 0/0 है। आप नजर उठा के देख लें, पिछले 5 साल, वो 10 साल से है, पिछले 5 साल का ही रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में चनारी की पूरी बात बता रहे हैं वो क्या विकास किए हैं। आप अक्सर देखे हो कि बरसात में आज भी चनारी में पानी लग जाती है। बस स्टैंड की वही दशा है। बस स्टैंड की वही दशा है कि ग्रामीण को पैदल मार्ग चलने में भी परेशानी आती है, लेकिन इस पे सांसद श्रीमान का कोई नजर नहीं है, कोई विकास पर नहीं है। वोट तो हम लोग देंगे सेंट्रल को देखते हुए, लेकिन वोट का बहिष्कार भी हम लोग एक भी रोड का उद्घाटन नहीं किया, उनका बोर्ड नहीं टंगा कहीं छेदी पासवान का। अच्छा, आइए और कुछ और लोग हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार कमल खिलेगा या इंडिया गठबंधन जीतेगा? खिलेगा तो कमल ही। खिलेगा तो कमल ही। क्या सांसद जी का कैसा विकास है? सांसद का विकास कहाँ हुआ जी, बन गए है, विकास से कुछ नहीं, जीरो। तो इस बार अब अबरी क्या कीजिएगा? अबरी किनको बनाने का मन है? बनाने का तो मोदी का है, लेकिन अब उनके नाम पर चल रहे हैं खाली। वोट तो उन्हीं का ना होगा अब, लेकिन वोट वहां देखा जाएगा मोदी जी को जी। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन जीतेगी या तो इस बार भाजपा 400 पार करेगी। आप पूरे पीओ के जो पाक देखिए कश्मीर है, उनको लेके रहेंगे हम लोग। भाजपा का मेन एजेंडा यही है, 400 पार। अच्छा, ये बाबा इस बार किनको वोट देना है? अभी तो टाइम ज्यादा है, हम लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन सबसे पहले दिखाई पड़ता है मोदी। मोदी की सरकार बनने वाली है। अब मोदी की सरकार में जो है विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, राशन मिल रहा है, 370 धारा खत्म किया गया, राम मंदिर बनवाया गया। कुछ इस तरह की और भी बातें हैं जो कि अभी बहुत बाकी है कहना, लेकिन उनके कार्यकाल में जो है सही लग रहा है। तो उम्मीद है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। और यदि अच्छे सांसद यहाँ से आ जाते हैं छेदी के छोड़ करके, तो दूसरों पर विचार किया जाएगा। क्या छेदी जी पे आप इस बार भरोसा नहीं कीजिएगा? छेदी जी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम लोग लाचार होकर मोदी के नाम पर हम लोगों ने अपना वोट दे दिया छेदी को, लेकिन उनके कार्यकलाप से हम लोग संतुष्ट नहीं है।
यही बात है। अच्छा ये बताइए कि इस बार किन की सरकार यहाँ बनने वाली है? सरकार तो यहाँ पर कमल छाप की बनने वाली है, लेकिन उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जितने भी किसान के जो रोड निकाल रहे हैं, उसमें मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। और ये भी बात है कि ये जो है सहारा इंडिया के जो भी पैसे है, तो कितने आदमी मर गए, गरीब आदमी, है ना? उसके सरकार कोई नहीं सुनी। और जो काला धन जो है कहीं भी पकड़ा जाता है, तो उसके लिए सरकार बहुत कार्रवाई करती है। इसलिए उनसे मोदी से संतुष्ट नहीं है। अच्छा विकास को लेकर तो चलिए, रोजगार को लेकर क्या सरकार इस बार कर रही है? देखिए, इसको रोजगार लेकर की जहां तक बात है, रोजगार भी सरकार दिए हैं और सेल्फ डिपेंड होने के लिए सरकार बहुत अग्रेसिव किए हैं और युवा पीढ़ी जो है इसमें एक्टिव भी है, स्वावलंबी जो है अपना कर रहे हैं। रोजगार भी सही है। ये रोहतास जो है धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा रोहतास जिला है। इस बार किसान किस तरफ रहे? जी, अब रहा बात धान की कटोरा रोहतास है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन आप श्रीमान थोड़ा सा इसमें गौर कीजिए कि क्या फर्टिलाइजर किसानों को समय से मिलता है? जो 266 रुपये हम लोग को यूरिया सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, बाजार में आते आते किसानों को 500 रुपये प्रति बोरा मिलता है। क्या इसमें सरकार की कोई नजर है? नहीं है। धान की कटोरा आप कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, सारे किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार को इसे विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसानों की क्या कमी है। एमएसपी तो है नहीं, यहाँ पे औने पौने भाव पे अपने अनाज को किसान बेचते हैं। इस पे थोड़ा सरकार को विशेष ध्यान है। जहाँ तक पैक्स की बात है, तो पैक्स के अध्यक्ष जो है, हम किसानों से धान लेते नहीं है, लाचारी में बनिया को देना पड़ता है। बनिया जो है औने पौने दाम में धान सान लेते हैं। इस बार क्या लगता है लहर किनकी रहेगी? देखिए, लहर तो कमल की ही रहेगी, 400 पार जो है वो रहेगी, लेकिन मजबूरी भी है सेंट्रल को देखते हुए। लेकिन